हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स शांजा। आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। आप समझ लें, अगर ये ग्लैंड नहीं है तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं कुछ फंक्शन तो ऐसे हैं जो परफॉर्म भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम, जो मेडिकेटेड नेम है, जो मेडिकल में हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ हाइपोफाइसिस। इट्स एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नेम है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम साइज़ देखें तो इसका साइज़ जो होता है वो एक पी की तरह होता है। ठीक है, एक पी, एक जो पी का होता है ना, छोटा सारा, इस तरह से लाइक। तो इसका पी का साइज़ जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। अगर हम वेट की बात करें तो इट्स वेट इज़ अबाउट 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट होता है। ओके, देन इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड रेस्ट इन अ स्मॉल बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। चलें जी, तो अगर हम सिंपली इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन होती है कि ये हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस के बॉटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वहाँ पे छुपा सा पड़ा होता है। अब कहीं की नज़र ही नहीं आता, छोटा सा होता है। अगर हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके पार्ट्स क्या हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द सेकंड वन इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये देखें, इस तरह से कुछ डायग्राम होती है। ये हमारे पास इसका जो है लोब होता है, एंटीरियर लोब, दैट इज़ एडिनोहाइपोफाइसिस। ये इसका सेकंड लोब है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। मेजर दो लोब ही हैं क्योंकि फंक्शनल यही होते हैं। वैसे कुछ टर्म कहीं कहीं हम जो यूज़ भी करते हैं कि इसका यहाँ पे जो ये एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, मेन हमारे पास ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस है, लेकिन कुछ जो है वो मेडिकल टर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे इसके तीसरे लोब को भी डिस्कस किया जाता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसका मेजर रोल नहीं है, मेजर रोल एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस का ही है। तो लेट मी टेल यू बेटा कि एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये कैसे काम करेगा कि हाइपोथैलेमस से जो है क्या होता है कि हार्मोन आएगा, वो इसको ट्रिगर करता है कि आप काम करना स्टार्ट कर दो। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्व्स विच कैरी हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूक्लाई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो खुद हार्मोन्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करता है। कौन? एडिनोहाइपोफाइसिस। ऑन द अदर हैंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो खुद हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं करता। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों लोब्स के अंदर कि एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो उसको मैसेज देता है कि चलें आप हार्मोन की प्रोडक्शन करें, तो ये करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो खुद हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन की जो प्रोडक्शन करता है वो कुछ नर्व्स के थ्रू, ये देखें नर्व्स आ रही हैं, इन नर्व्स के थ्रू वो अपना हार्मोन जो है वो इधर इसके पास भेजता है, और यहाँ पे सिर्फ जो हार्मोन्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, ताकि जब फ्यूचर में वो यूज़ करना उनको, तो उनको इजीली यूज़ किया जा सके। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो स्टोरेज करता है हार्मोन्स की, लेकिन जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो खुद से हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है। चलें जी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एंटीरियर लोब के बारे में। सबसे पहले एंटीरियर लोब यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस को हम देखेंगे सबसे पहले, तो ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपने देखा कि हमारे पास एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब 6 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है खुद। ठीक है, इन हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलस दिया और इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। देन मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट लोब के बारे में कि वो जो सेंटर में एक लाइक ये हमारे पास एक लोब है
और यहाँ पे एक लोब है। तो यहाँ पे एंटीरियर जो लोब है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, तो उसमें सिर्फ मिलानोसाइट जो है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ए एंड बी मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो मेलन के रिलेटेड होता है। ठीक है, मेलन की बॉडी के मेलन को कंट्रोल करना उसमें इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है। देन आता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है वो हमने कहा खुद हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता, हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया और उसको सेंड कर दिया पोस्टीरियर लोब के अंदर कि वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाए। सो हमें ये बात बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करनी कि हमारे पास पोस्टीरियर लोब जो है वो सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं आप एंटीरियर पिट्यूटरी की, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये आपको जो ब्लैक में ऊपर जो नज़र आ रहा है सारा ये हाइपोथैलेमस एरिया है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसका पोस्टीरियर के अंदर वो जो स्टोरेज के लिए अपने हार्मोन भेजेंगे। तो हम देखेंगे सिर्फ एंटीरियर को, ऐसे हाइपोथैलेमस यहाँ से मैसेज भेजा अपने न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ पे हार्मोन की एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम कि ग्रोथ हार्मोन। अब हम देखेंगे वो जो डिफरेंट 6 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसका क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ये जो है वो बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज़, इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कौन करता है, ये ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर। देन आता है सोमैटोमेडियंस। सोमैटोमेडियंस जो होते हैं, इट आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन। जब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि लीवर में जाके सोमैटोमेडियंस जो है इसकी सिंथेसिस के लिए लीवर को जाके स्टिमुलेट करते हैं, तो वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मेडिएटेड बाय सोमैटोमेडियन। अब इस सोमैटोमेडियन क्या करते हैं कि ये जाकर जो हमारे पास स्केलेटल मसल की जो ग्रोथ होती है उसको जाके ये ट्रिगर करते हैं। ओके, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी कि ये देखें ग्रोथ हार्मोन हमारे इसमें जो पिट्यूटरी से आया। ठीक है, तो इसने बोन्स की ग्रोथ करवाई यहाँ पे और मसल्स की भी ग्रोथ इसने करवा दी। ठीक है, ये लीवर के अंदर इसने कहा कि ये जो है ये प्रोड्यूस हो सोमैटोमेडियंस और उसके रिजल्ट में फिर मसल की ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, ये स्केच है, इमेजिनरी स्केच होता है, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप फाइनल पेपर दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं। ओके, देन है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है तो लिखा है ग्रोथ हार्मोन इस प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन। क्या होता है कि ये क्या करता है कि प्रोटीन के अंदर जो एनाबॉलिज्म स्टार्ट होती है उसकी तोड़ने की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, तो GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारी जो गट है वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है उनको डिक्रीज कर देता है। एक्सक्रीशन, उनकी किडनी से जो एक्सक्रीशन होती है उसको डिक्रीज कर देता है ताकि बॉडी में इसका जो लेवल है वो मेंटेन रह सके, या फिर ये कह लें कि इसका लेवल जो है बॉडी के अंदर इन सबका हाई रह सके। दैन इसका कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट में लिखा है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक क्या होता है, डायबिटोजेनिक होता है बिकॉज ये हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। फैट की मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये कैटाबोलिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि फैट की जो मोबिलाइजेशन है, मूव करवाने की एक्टिविटी है, उसको इंक्रीज करवा देता है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि फूड इसने इनटेक किया, ठीक है, और ये केमिकल वाटर कुछ केमिकल वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, WST वेस्ट, ये हमारे पे वेस्ट है। तो यहाँ देखें हीट प्रोड्यूस हो रही है ATP से, देखें बॉडी एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म फॉर्म कर रही है, हीट भी जनरेट हो रही है, तो केमिकल एनर्जी जो है लग रही है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और अदर सब कुछ जिनकी डाइजेशन वगैरह भी हो रही है, तो ये मेटाबॉलिज्म सारी परफॉर्म हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब हमने कहा कि अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, तो इसका लेवल भी लो करना होगा। तो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जो है वो इस प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड एक है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये एक कहता है कि अब रिलीज़ करना है जब बॉडी के अंदर इसकी ज़रूरत होगी, और जब बॉडी में ज़रूरत इसकी नहीं है तब इसको कहा जाता है कि चलो भाई आपने रिलीज़ नहीं होना। ठीक हो गया।
और इसकी लिखा सिक्रीशन जो है लिखी हुई है कि वो एक्सरसाइज और स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसकी स्टिमुलस डिक्रीज कब करता होता है, जब लिखा है बाय रिलीज ऑफ गोनेडो यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन जो है वो रिलीज होगा, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे डिजीज़ रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन की रिलेटेड डिजीज़ क्या होती हैं। तो गिगेंटिज्म क्या होती है, ये एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की एडोलेसेंस के ड्यूरिंग, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट प्यूबर्टी एज पर इसकी ज़्यादा कुछ हो जाती है, तो उस वजह से क्या होगा कि आप स्टेटस जो होता है वो टॉल हो जाता है, ठीक है, हाइट बहुत लंबी होगी, या कुछ बॉडी लंबी चौड़ी होगी, बायलैटरल जो है वो क्या हो जाएगी, साइनोकोमेस्टिशिया, और आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको हाथ जो हैं वो मिलेंगे, मतलब बॉडी के होंगे, फिर भी जो पाँव भी बहुत बड़े बड़े होंगे। तो ये आपके पास एक डिजीज़ है, एक्रोमेगाली हो सकती है। ये भी क्यों होता है कि अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाती है इसकी ग्रोथ हार्मोन की अडल्टहुड की ड्यूरिंग, ठीक है, वो था एडोलेसेंस की ड्यूरिंग, ये है अडल्टहुड की ड्यूरिंग। अगर इसकी ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपको एक्रोमेगाली जाती है। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जो आपका नोज़ है वो बड़ा ब्रॉड होगा, थिक होता है, उसके बाद स्किन की थिकनिंग हो जाती है, आपके जो ब्रोज हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि आपके मैंडिबल्स जो होते हैं उनकी भी मतलब एलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो वाइड होने लगते हैं, चौड़े होने लग जाते हैं, ठीक हो गया। और थर्ड होती है डॉर्फिज्म भी कैसे होती है कि अगर हमारे पास अब है ग्रोथ हार्मोन की डिक्रीज़ होने से डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि स्टेटस शॉर्ट हो जाएगा, आपकी जो जेनिटेलिया हैं वो स्मॉल होंगे, और एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं आपकी उंगलियां हैं हाथों की पैरों की वो जो हैं डेलिकेट होंगी, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास, ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है और वट एवर, और उसके हमने हार्मोन्स के बारे में बात किया, लेकिन हमने सिर्फ आज एक्सप्लेन किया है, वो हमने स्टडी किया सिर्फ ये कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। अब हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन क्या काम करता है। प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि मैमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाता है और मिल्क की सिंथेसिस करवाता है, ताकि मदर जो है अपने बच्चे को इसीलिए जो है वो फीड करवा सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हार्मोन के बारे में, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि थायराइड का वर्ड आ रहा है, तो ये थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन हैं, इसमें आ जाता है, इनका इफेक्ट होता है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायरॉक्सिन के ऊपर और T3 के ऊपर, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड के इन दो हार्मोन्स के ऊपर। इन दोनों हार्मोन्स को जो है वो बॉडी के अंदर उनकी रेगुलेशन जो है वो देखता होता है। ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से लिखा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो गया थायराइड को, उसने कहा कि चलो भाई थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करो और अपना काम परफॉर्म करो, ठीक हो गया, ये उसका काम था। देन हम बात करते हैं फोर्थ हार्मोन के बारे में, वो है एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये कब हमारे जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस, बड़ा बायोलॉजिकल स्ट्रेस फील करते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं बॉडी के अंदर उसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो। और ये कहाँ पे रिलीज़ होते हैं, ये आपकी किडनी यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से ही आपको रिलीज़ होते हैं। हाइपोथैलेमस ने देखा, ये देखें आपने कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसने कहा एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करो, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल कोर्टेक्स उसका रिलीज़ होगा, और यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि पांचवा हार्मोन की बात करते हैं, तो ये जो होता है इसकी सिंथेसिस और सिक्रेशन जो होती है ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ। एफएसएच क्या करता है कि ये जो है वो डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को, और प्यूबर्टल मैचुरेशन यानी कि प्यूबर्टी जो है वो कॉज करवाता है, और रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन कहलाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ करवाया, और ठीक है ये इसमें ओवरी में क्या करवा रहा है कि ये एग जो है उसकी डेवलपमेंट करवा रहा होता है, ठीक है, यानी कि फॉलिकल मैच्योर करवाना, ये सब कुछ करवाना, ठीक है। तो ये इनका काम होता है, एग को ये मैच्योर करवाते हैं। देन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पर 6th हार्मोन है। इसका काम क्या होता है कि ये भी पिट्यूटरी से एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस हुआ है फीमेल्स के अंदर। ये क्या करता है कि LH जो है वो ओवुलेशन यानी कि रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ एग काज करवाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी डेवलपमेंट करवाता है। लेकिन मेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की एक हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके जी बेटा। देन आप देखें इस डायग्राम के अंदर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आप इसको गौर से देखें, हाइपोथैलेमस था, उसने पिट्यूटरी को कहा कि चलो LH और FSH प्रोड्यूस करो, इन्हें प्रोड्यूस किया। अब ये मेल के अंदर टेस्टिस के ऊपर इसने एक्ट किया, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ। देन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो नेगेटिव फीडबैक होगा, दोबारा से मैसेज आएगा कि स्टॉप हो जाए लेवल, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे FSH आया फीमेल के अंदर, ओवरीज के अंदर, उसने जो है वो इसकी प्रोडक्शन करवाई, एग के उसकी मेचुरेशन वगैरह करवाई, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की फिर इसमें रिलीज हुई, नेगेटिव फीडबैक में अब इसका लेवल कम कर
दिया जाए। ठीक हो गया। और हमने कहा था कि जो इंटीरियर इंटरमीडिएट लोब था उसके बारे में मैंने कहा था कि वो क्या काम करता है, तो उसका फंक्शन क्या था कि दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलिन। मेलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बाय मिलेनोसाइट्स। ठीक है, स्किन और हेयर के अंदर सेल्स होते हैं मिलेनोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करता है कि आप प्रोड्यूस हो जाओ। ठीक है, जो हमारे पास ताकि इनका जो है ताकि बॉडी का जो कलर है वो उसके अंदर इसका अफेक्ट होता था। ठीक है, और उसके बाद जो MSH होता है ये ब्रेन को सिग्नल देता है। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल देता है टू हैव इफेक्ट ऑन एपिटाइट एंड सेक्सुअल अरोसल। सेक्सुअल अरोसल के अंदर भी इसका कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखिए मेलानोसाइट्स नजर आ रहे हैं, तो इनका ये स्किन के अंदर ताकि जो है पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट बेसिकली होता है, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं स्किन को, पिगमेंट। ठीक है, स्किन को कलर जो है वो स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपने देखा कि ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर मैंने कहा था कि स्टोर तो होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर बेसिकली, तो एक मिनट मैं आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। इसका फंक्शन जो है बेसिकली क्या होता है कि ये वाटर रिटेन वाटर इन द बॉडी, वाटर जो है बॉडी के अंदर उसको संभाल के रखता है। एंटी मतलब है कि संभाल के रखना। डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो यूरिनेट करवाता है, और जो एंटी होता है वो यूरिनेट नहीं करवाता, पानी को बॉडी के अंदर रिस्टोर करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि उसको संभाल के रखा जा सके। ठीक हो गया। उसके बाद एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलेटेड कुछ डिजीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ इंस्पाइडस आ जाते हैं। ठीक है, और पॉली यूरिया भी आ जाती है। ठीक है, इसमें यूरिया बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो डाइल्यूट यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो ये 2 डिजीज आ जाती है हमारे पास। देन बात करते हैं सेकंड हार्मोन के बारे में, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और पोस्टीरियर लोब के अंदर हमारे पास स्टोर होता है। इसका मेन फंक्शन अब क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मेमरी ग्लैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो सके और बेबी को जो है वो फीड करवाया जा सके। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने उसके हार्मोन्स पढ़े, उसके पार्ट्स पढ़े, और सारा जो एक्सप्लेन के डिटेल में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।